इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ GSTR 1 फाइलिंग के बारे में। जी हाँ भाई, काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। टेबल 12 और 13 कंपलसरी हो चुकी है, जहाँ पे आपको GSTR 1 के अंदर HSN कोड के साथ में डॉक्यूमेंट समरी देनी पड़ती है। जी हाँ, तो B2B का डेटा कैसे डलेगा, B2C का डेटा कैसे आपको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन मोड के साथ में यूटिलिटी के थ्रू आपको कैसे GSTR 1 फाइल करनी है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प से अपनी GSTR 1 को फिलअप करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या आप हमारे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हो, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, मैं आ चुका हूं सिंपली अपने GST पोर्टल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा जो है मेंटेन करना बताता हूं कि देखिए, जो B2B का डेटा होता है, B2C का डेटा होता है, आप उसको एक सिंपली एक्सेल फॉर्मेट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। B2C का डेटा है वो बड़ा ही सिंपल रहता है। आप एक साइड में एक टेबल क्रिएट कीजिए, इस पे इनवॉइस नंबर लिखिए, इनवॉइस की डेट हो गई, टोटल इनवॉइस की कितनी वैल्यू है, और B2C के अंदर आपने जो कस्टमर है वहाँ पे कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। अगर आप विद इन द स्टेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेट डाल सकते हो। आप GST का रेट डालिए, ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू डालिए, उसके ऊपर कितना आपने टैक्स यहाँ पे कस्टमर से चार्ज किया है वो आप इनपुट कर सकते हो। अगर B2B की बात करूं, बस एक एडिशनल डेटा होगा कि यहाँ पे आपको GST नंबर एक टेबल बनानी है, जिसमें एडिशनल GST नंबर आपको लिखना है जो भी सामने वाली पार्टी है उसका। बाकी उसमें भी सेम रहेगा ऑलमोस्ट। इनवॉइस की वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, और उसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू कितनी और GST कितना आपने चार्ज किया। अब देखो, फाइल करना बड़ा ही सिंपल है। आप सर्विस वाले टैब के अंदर जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जाइए। तो यहाँ पे सिंपली मैं अप्रैल से जून का जो है यहाँ क्वार्टर बेसिकली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जून मंथ की यहाँ पे मैं फाइल करने वाला हूँ। सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ऑनलाइन भी बताऊंगा, ऑफलाइन भी बताऊंगा। तो पहले एक बार शुरुआत करते हैं ऑनलाइन के साथ। तो देखो, ऑनलाइन में बड़ा ही सिंपल है। अगर आप एक नील की GSTR 1 फाइल करना चाहते हो तो सीधा ही ऊपर टॉप के ऊपर ऑप्शन है, इस चेकबॉक्स को क्लिक करो, नीचे जनरेट सबमिट बटन पे क्लिक करो, OTP डालो और आप अपनी GSTR 1 को सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सेल के इनवॉइस है, बेसिकली चाहे B2B है, B2C है, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री माननी पड़ेगी। और अगर आपके सिर्फ परचेजेस के यहाँ पे इनवॉइस है तो स्टिल आप GSTR 1 को नील की यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि परचेज के इनवॉइस का इसके अंदर कोई भी रिलेवेंस नहीं है, वो सिर्फ GSTR 3B के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉलम है वो आप समझ लीजिए, जो B2B का डेटा है वो इस वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट होगा, और उसके साथ में जो B2C का डेटा है वो 7th नंबर वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट होगा। और उसके साथ में इस साल से, मतलब अभी जस्ट लास्ट टू लास्ट मंथ से, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 ये दो भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। यानी 1, 2, 3, 4 ये 4 टेबल को अगर आप ढंग से फिलअप कर लेते हो तो आप अपनी आराम से GSTR 1 को सबमिट कर सकते हो। उसके साथ में जो अलग अलग टेबल्स है, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस रन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के इनवॉइस वाले टैब के अंदर आप जा सकते हो। अगर आपके लार्ज इनवॉइसेस है, मोर देन 1 लाख रुपीस के इनवॉइस है B2C के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड में कंडीशन भी लिखी हुई है। ऐसे अगर आपके डेबिट क्रेडिट नोट्स है तो ये वाले कॉलम्स हो गए। तो चलिए 1 बाय 1 करके एक बार समझ लेते हैं। तो पहले सिंपली शुरुआत करते हैं B2B के साथ में। तो आपको इस वाले कॉलम के अंदर एंटर करना है। यहाँ पे चाहो बल्क इनवॉइस है तो आप ऑफलाइन मेथड के थ्रू जा सकते हैं, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो सॉफ्टवेयर से आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ही फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर 1 बाय 1 अगर आपके पास में मान लो सिर्फ 4-5 इनवॉइस है, 5-10 इनवॉइस है, तो आप मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हो। तो सिंपली आपको ऐड रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे रिसिप्टेंट GST नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे GST नंबर जैसे आप इनपुट करेंगे अपने आप ही पार्टी का नाम आ जाएगा जो जिसका भी GST नंबर है। उसके बाद में यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डालिए, इनवॉइस की आप डेट डालिए, टोटल इनवॉइस वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये नेट वैल्यू है, यानी इसके अंदर GST का अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। फिर नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू होगी, तो जिस भी यहाँ पे मतलब जो भी आपका रेट है उसके अंदर आपको सिंपली जो है ग्रॉस वैल्यू डालनी है। जी हाँ, यानी इसके अंदर GST का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे अपने आप ये देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। ये तो हो गया विद इन द स्टेट। लेट सपोज अगर आप दूसरे स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हो एज ए B2B, तो उस केस के अंदर आप जैसे यहाँ पे कोई भी अलग यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं CGST जो SGST था वो अपने आप ही IGST के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस को सेव करा दिया है। तो अगर आपके पास में सिंपली 4-5 इनवॉइस है तो आप बड़े ही आराम से 1 बाय 1 करके सारे इनवॉइसेस को आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो। अब देखिए, अगर मैं B2C की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर जाना है, और जैसे मैं बताया था कि हम लोगों ने एक्सेल टेबल को मेंटेन किया हुआ है, तो अभी हम लोगों ने B2B का डेटा यहाँ पे एक्सेल टेबल से पूरा इंसर्ट कर दिया नॉर्मल डिटेल्स के साथ। अब ऐसे में को B2
B2C का डेटा एंटर करना है तो ऐड रिकॉर्ड्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास में जितने भी इनवॉइसेस है मैं आराम से फिल्टर यहाँ पे मार के जो है पता लगा सकता हूँ कि हाँ दिल्ली के अंदर मैंने टोटल कितनी सप्लाई की है, गुजरात के अंदर कितनी की है, महाराष्ट्र के अंदर कितनी की है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली चूज कर लिया, उसके अंदर मेरी कितनी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और इसके अंदर ध्यान रखिएगा आपका जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर नीचे जो है आपका रेट आएगा, जैसे अगर 5% है तो 5%। तो जो भी आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर मैंने 50,000 रुपए का बिजनेस किया तो ऑटोमेटिकली इसने 2500 रुपए का आईजीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं बाहर नहीं जाते, मतलब आप अपने विद इन द स्टेट ही यहाँ पे B2C को यहाँ पे सप्लाई करते, यानी आपका जो कस्टमर होता है वो एंड रिटेल कस्टमर होता है। तो मैंने अपना ही स्टेट सेलेक्ट कर लिया और सिंपली टैक्सेबल वैल्यू डाली। तो पहले जहाँ पे आईजीएसटी आ रहा था, अब वहाँ पे आप देख सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी की दोनों के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो आपका काम सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस एक इनवॉइस एंटर करने का नहीं है, आपका काम सिंपल सा इतना है कि अपना स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर जितनी भी आपने टोटल सप्लाई की है उसका टैक्सेबल वैल्यू जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए वो अमाउंट इंसर्ट कीजिए और नीचे आपका जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो जैसे आपका B2B कंप्लीट हो जाता है, B2C इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 12 नंबर की टेबल के अंदर जाना है जहाँ पे आपको HSN वाइज समरी डालनी पड़ेगी। अब ये समरी भाई कैसे डलेगी, तो पहले क्या होता था, सिंपली केवल आपको एक ही कॉलम देखने को मिलता था, मतलब चाहे B2B है B2C है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने इसको भी जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक आपका B2B सप्लाई दिखेगा, एक आपका B2C सप्लाई दिखेगा और दोनों को ही आपको सेपरेट दिखाना होगा। यानी जैसे अगर मान लीजिए मैंने 4 इनवॉइस यहाँ पे ऐड किए हुए B2B के अंदर, तो वो मैंने जो भी इनवॉइसेस है उसका जो भी प्रोडक्ट है उसका जो भी HSN कोड है वो मेरे को यहाँ पे पुट करना होगा। और अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई मेरे बिजनेस का HSN कोड वगैरह क्या है, तो आप सिंपली ChatGPT जैसे टूल्स के ऊपर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कोई भी चीज़ को, तो ये अपने आप ही आपको अपना जो HSN कोड है या SSC जो भी कोड है वो आपको बता देगा। तो जैसे यहाँ पे आप HSN कोड वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर देते हो, उसके बाद में नीचे की साइड में टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगा, रेट आएगा। तो रेट जैसे 5% है, टैक्सेबल वैल्यू यानी एज ए B2B मैंने यहाँ पे जो डेटा एंटर किया था, जो 4 इनवॉइस एंटर किए थे, अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट है तो सभी की जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करनी है और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं आएगा, आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। यानी जैसे लेट सपोज मैंने 50,000 रुपये यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे 5% जो है अपने आप कैलकुलेट करके नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो टोटल इनवॉइस के अंदर जितना भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा है वो आप चेक कर लीजिए कि अगर एक ही रेट का है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर डिफरेंट रेट्स का है तो आपको ये 1 by 1 करके यहाँ पे एंट्री डालनी पड़ेगी। यानी जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री को ऐड कर दिया, सेव कर दिया, तो इसी तरह से आप यहाँ पे ना मल्टीपल एंट्री कर सकते हो। सेम चीज अगर मान लीजिए आपका B2C सप्लाई, अगर जो हम लोगों ने स्टेट वाइज जो डेटा डाला था उसके अंदर आपका जितना भी टोटल है सेम आपको यहाँ पे जो है इंसर्ट करना है, आपको HSN कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगेन उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी वो जितने भी स्टेट है उन सभी का आप टोटल लगा लीजिए, टोटल जितनी भी उसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको डालनी है और जो भी आपका परसेंटेज ऑफ द रेट है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट वाइज जो है HSN कोड डाल के B2B और B2C दोनों का अलग अलग यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री करना आसान होता है अगर आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर या एक ही सर्विस के अंदर डील करते, लेकिन मल्टीपल होते तो आपको सबका एक तरह से ब्रेकअप वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका 13 कॉलम होता है डॉक्यूमेंट इश्यूड, और ये भी जो है अब यहाँ पे कंपलसरी हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉलम मिलेंगे आपको, सप्लाई का मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मिलेगा, रिवाइज इनवॉइस का मिलेगा। मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे जितने भी आपके इनवॉइसेस है, फॉर एन एग्जांपल मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने ये एक्सेल शीट मेंटेन की हुई है जिसमें 313 से लेकर 328 नंबर तक के इनवॉइसेस है जो मैंने यहाँ पे इनपुट किए हैं। तो यहाँ पे एज ए सप्लाई आपको ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे सीरीज वाइज या फिर आप कह सकते हो सीरियल नंबर पूछने वाला है। तो कहां से लेकर कहां तक के इनवॉइस आपने चढ़ाए हैं इस क्वार्टर के अंदर वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे टोटल नंबर पूछेगा, तो टोटल जैसे मान लीजिए 16 इनवॉइस मैंने इनपुट किए, क्या उनमें से कोई इनवॉइस यहाँ पे कैंसिल है सीरीज के बीच में, तो वो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हो अगर कैंसिल है, तो कैंसिल नहीं है तो सिंपली आप 0 डाल दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी सप्लाई के आपके इनवॉइस है, चाहे B2B है चाहे B2C है, बेसिकली आप यहाँ पे 1 by 1 करके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल ऐड कर सकते हैं सीरीज वाइज, तो यहाँ पे आपको सीरीज वाइज ऐड करना है। टोटल कितने इनवॉइसेस है, उसमें से कितने कैंसिल है और नेट इनवॉइसेस कितने आपने चढ़ाए हैं।
तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे चीजें इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे इसी कॉलम के अंदर जो है आप 1 बाय 1 करके अपना B2B और B2C दोनों का डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे ये चीज हो जाती है, आप B2B का डेटा डाल देते, B2C का डेटा डाल देते, HSN वाइज हो गया, डॉक्यूमेंट इश्यूड हो गया, उसके बाद में नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना होता, लास्ट में सिंपली जनरेट समरी करनी होती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में भाई बल्क इनवॉइस है, 50 से 100 है, तो उस मेथड के अंदर आपको कैसे यहाँ पे बल्क अपलोडिंग करनी है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑफिशियल साइट के ऊपर ही ऑफलाइन टूल होता है, उसका रिटर्न ऑफलाइन टूल, उसको आप सिंपली तरीके से डाउनलोड कर लीजिए और अनजिप कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप अनजिप करेंगे फाइल को, तो इस टाइप का आपको एक सॉफ्टवेयर दिखने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एक नया इनवॉइस यहाँ पे आप मतलब काफी सारे इनवॉइसेस आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए। टैक्स पीरियड, जैसे हम लोग फैब के लिए प्रोसीडिंग कर रहे हैं, क्या आप सेल्स टैक्स पेयर है कि नहीं है, तो यस नो में आपको जवाब देना है। क्या आप क्वार्टरली फाइलर है, ऑब्वियसली बात है हम मंथली फाइलर्स है। 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है कि नहीं है, तो यस नो के अंदर आपको जवाब देना है। उसके बाद में सिंपली आप प्रोसीड करेंगे, यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप CSV फाइल के थ्रू 50, 100, 500 जितने आपके इनवॉइसेस है आप एक साथ अपलोड करा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक एक्सेल का टेम्पलेट है, ये आपको ना अनजिप फाइल के अंदर B2B के अंदर सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे GST नंबर डालना है, पार्टी का नाम डालना है, इनवॉइस नंबर हो गया, डेट्स हो गई, इनवॉइस की टोटल वैल्यू कितनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, जैसे कि आपका रेगुलर इनवॉइस होगा, रेगुलर B2B का इनवॉइस है, कितना % का टैक्स रेट है और ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से आपके 50, 100, 150, 500 जितने भी इनवॉइस है उनको इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। अब इसका फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे आप सीधा फाइल को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी इनवॉइसेस थे मैंने यहाँ पे सारे अपलोड करा दिए। जैसे मैं व्यू समरी के ऊपर क्लिक करूंगा, 13 के 13 इनवॉइस इस फाइल के अंदर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। आप कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जनरेट फाइल बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एक जो है JSN फाइल को आप यहाँ पे सिंपली सेव करा लीजिए। जैसे यहाँ पे आपकी JSN फाइल जनरेट हो जाती है, उसके बाद में वापस यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर आइए। पहले हम लोग ऑनलाइन मोड के अंदर गए थे, अब लोग हम ऑफलाइन के अंदर जाएंगे और इस JSN फाइल को यहाँ पे अपलोड करा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे JSN फाइल आपकी अपलोड हो जाती है, पूरे 11, 12, 15, 500 जितने भी आपके इनवॉइसेस होंगे फ्रैक्शन ऑफ दिस सेकंड्स के अंदर यहाँ पे पोर्टल पे आपके अपलोड हो जाएंगे। जैसे आप जाएंगे वापस फैब मंथ के अंदर, प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं 13 के 13 इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो पहले जहाँ पे आप 1 बाय 1 एक एक इनवॉइस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रहे थे, आप एक साथ मल्टीपल इनवॉइस को आराम से यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। और B2C के अंदर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे आपको केवल स्टेट का सिलेक्शन करना है और सिर्फ अमाउंट डालना है। तो अगर ज्यादा इनवॉइस भी हुए तो आप आराम से क्लब करके यहाँ पे डाल सकते हो। अब लास्ट में यहाँ पे आप जनरेट सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 2-3 इनवॉइस है तो आप मैनुअली अपना अपलोड कराओ, कोई भी ये सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे फैब मंथ का मेरा जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सिंपली प्रोसीड टू फाइल एंड सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक बार मैं रिव्यू कर लूंगा कितना मेरा B2B या B2C का जितना भी ग्रॉस वैल्यू है, जितने भी टैक्सेस वगैरह बन रहे हैं, और क्या मैंने HSN वाइज समरी जो है मेरा यहाँ पे टोटल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मतलब उसके साथ ऊपर वाले के साथ में सिंपली तरीके से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे बस अब लास्ट में आप एक OTP डालिए और आपकी GSTR1 यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। सो गाइस, इस तरह से बेसिकली आप अपनी प्रॉपर तरीके से GSTR1 फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आपसे सीखना भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। और ट्रस्ट फैक्टर के लिए आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।